गाड़ी की चाल हम लोग मान लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल जो है माना यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल नहीं दिया तो चाल मान लिया यक्स। अब यहाँ पे 480 किलोमीटर की दूरी दिया है तो सूत्र लगा लेंगे कि समय बराबर दूरी बटा के चाल। इसी सूत्र पे इस सवाल को हल करना है हमें कि समय बराबर दूरी बटा के चाल। तो पहले समय नहीं दिया तो पहला समय मान लिया t1 जब पहले बार चल रही है तो 480 जाना है इसको और चाल कितना है यक्स। फिर दूसरे कंडीशन बोला है कि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। अब बताइए चाल कम कर रहा है तो जब चाल कम करेगा तो समय बदलेगा ना। पहले चाल जब यक्स था तो समय t1, अब चाल बदल गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई तो समय दूसरा आएगा। तो दूसरा समय मान लिए हम t2। तो समय बराबर दूरी वही है 480 बटा के चाल। तो चाल पहले यक्स थी अब 8 हो गई कम। अब बताइए जब चाल ज़्यादा थी तो t1 का मान समय कम होना चाहिए। अब यहाँ पे चाल हो गई कम तो t2 जो है समय इसका क्या हो गया अधिक। तो अधिक हो गया तो यही दिया है कि 3 घंटे अधिक समय ले, यानी t2 माइनस t1 का मान दिया है 3 घंटा। यहाँ पे लिखेंगे कि t2 माइनस t1 दोनों में कितने घंटे का अंतर है 3 घंटे का। तो t2 का मान 480 बटा के यक्स माइनस 8 माइनस t1 का मान 480 बटा के यक्स बराबर हो गया 3। दोनों साइड 480 हम कॉमन कर लिए तो बचा कितना 1 बटा के यक्स माइनस 8, ये माइनस 1 बटा के यक्स हो गया ये। अब यहाँ पे बराबर 3 है, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। और इसको हल कर लेते हैं। तिरक गुणा से यक्स का 1 में गुणा होगा तो यक्स माइनस 8 का करना है -1 में। तो यक्स माइनस 8 का -1 में तो -1 का यक्स में करेंगे तो माइनस यक्स हुआ। फिर -1 का -8 में किए तो प्लस क्या हो गया 8 और नीचे वाले का आपस में गुणा। तो यक्स का यक्स में होगा तो यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स में होगा तो 8 यक्स बराबर। ये जो 480 गुणा में था इधर आएगा तो भाग में। तो 3 बटा के 480 हो गया। अब काट दो, 3 एक कम 3 और 3 से इसको काटेंगे तो 16 48 160। ये देखो माइनस यक्स प्लस यक्स कट गया। तो यहाँ पे अब बच्चा है ऊपर 8 बटा के यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स बराबर 1 बटा के 160 यही बचा है। यहाँ पे भी तिरक गुणा कर लेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स में 1 का होगा तो यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स बराबर 160 का 8 में करें तो 16 8 128 एक 0 था यानी 1280। इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स माइनस 1280 बराबर 0। अब यहाँ पे गुणनखंड करना है तो गुणनखंड करने के लिए अब देखो यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो अब इसी को केवल 2 भाग में तोड़ना है कि 1280 को हमें ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पे तो 1280 हो जाए और जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए 8। तो 32 और 40 और 32 से गुणा करेंगे तो 1280 होगा और 40 में से 32 घटाएंगे तो 8। तो लिख देते हैं कि यक्स स्क्वायर माइनस 8 कैसे आया है 40 माइनस 32 करने पे 8 आया। यहाँ पे यक्स माइनस 1280 इतना ही हो गया बराबर क्या लिखेंगे 0 हो गया। ये बाहर ये माइनस है 40 अंदर प्लस बाहर आएगा तो माइनस यानी यक्स स्क्वायर माइनस 40 यक्स हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस 32 यक्स हो गया माइनस 1280 बराबर 0। अब 4 हो गए तो 2 का एक साथ ले लेंगे, ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ। तो यहाँ देखो यक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स तो दोनों में यक्स है तो यहाँ 2 यक्स यहाँ पे 1 यक्स तो 1 यक्स हम ले लेंगे कॉमन। तो 2 यक्स था तो बचा 1 यक्स माइनस 40 बच गया प्लस यहाँ 32 यक्स है और इसमें तो यक्स है नहीं तो यहाँ से यक्स कॉमन नहीं होगा तो 32 कॉमन ले लिए
कि प्लस 32। तो यहाँ 32 कॉमन हो गया तो बचा केवल यक्स माइनस 1280 में से 32 कॉमन हो गया तो कितना बचेगा 40। इसके भी बराबर क्या लिखेंगे 0 हो गया 0। अब देखो यक्स माइनस 40 दोनों में है तो यक्स माइनस 40 कॉमन हो गया और दूसरा हो गया यक्स प्लस 32 बराबर 0। तो यक्स माइनस 40 बराबर 0 आ गया, यक्स माइनस 32 बराबर यक्स माइनस 40 और यक्स प्लस 40। अब देखिए बराबर 0 है दोनों को, तो बारी बारी हम दोनों के बराबर 0 लिखेंगे। जैसे लिख दिए कि यक्स माइनस 40 बराबर 0, तो ये तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो यक्स बराबर 40 आ गया आंसर रेलगाड़ी की चाल। और दूसरी चाल माइनस में आएगा कि यक्स प्लस 32 बराबर 0, इधर प्लस उधर जाएगा तो x बराबर माइनस 32। अब देखिए रेलगाड़ी की चाल माइनस में, तो चाल माइनस में हो गया ये, तो हमें रेलगाड़ी की चाल बताना है, तो हमारा आंसर होगा यक्स का मान 40, क्योंकि यक्स हम माने थे रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी 40, 32 नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में आया है। हमारा आंसर क्या हुआ यक्स का मान 40। एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। दिया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी कि हमारी जो चौड़ाई है छोटी है। तो मान लेंगे कि माना चौड़ाई यक्स मीटर है, चौड़ाई को यक्स मान लिए। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे, यानी आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल लिख लेंगे। आयत का क्षेत्रफल हो गया कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो प्रश्न में दिया है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, सूत्र हो गया आयत का क्षेत्रफल ये। अब हम चौड़ाई मान लिए हैं यक्स, चौड़ाई यक्स माने हैं, तो चौड़ाई के जगह पे तो यक्स लिख दिए। लेकिन लंबाई दिया है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने, चौड़ाई के दुगुने, तो सबसे पहले हम चौड़ाई का जो दुगुना कर देंगे तथा लंबाई भी लिख ही लेते हैं। देखो लंबाई जो क्या होगा चौड़ाई का 2 गुना, तो चौड़ाई था यक्स, तो यक्स का 2 गुना 2 यक्स से एक अधिक, तो अधिक के लिए प्लस, और कितना अधिक है 1, यानी लंबाई हो गई 2x प्लस 1। लंबाई कितना होगा इसका 2x प्लस 1, क्योंकि दिया है कि जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक, तो चौड़ाई का 2 गुना किया और एक अधिक कर दिए, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई का मान कितना है 2x धन 1 लंबाई हो गया और ये चौड़ाई रख दिए। आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल सवाल में दिया है 528, तो यहाँ लिख देंगे 528। अब गुणा करो, यक्स का 2x में जब गुणा होगा तो 2x स्क्वायर प्लस यक्स का 1 में होगा तो यक्स बराबर 528। इधर ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, ये 528 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस यक्स और ये माइनस 528 अब बराबर हो गया 0। अब हमें यहाँ करना होगा गुणनखंड। अब गुणनखंड में होता क्या कि जो अंतिम है उसका और जो पहला यानी यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक है, उन दोनों का आपस में पहले क्या करेंगे गुणा, तो गुणा करेंगे यानी 528 का और 2 का, तो 528 गुणे हो गया 2, तो गुणा करें तो 28 दूना 56, 15 के 10 यानी 1056 हो गया ये। अब इसका हम क्या कर लेंगे गुणनखंड करना होगा हमें छोटे छोटे भाग में, तो 2 से काटेंगे पहले, तो 2 5 10, 2 दूना 4, 2 8 16 ऐसे ही। अब देखिए काट दिए, 2 से कटा है
5 बार में, 3 से 1 बार में, 11 से 1 बार में। तो अब आ तो गए इतने, लेकिन हमें बनाने हैं केवल 2 जोड़े, ऐसे 2 जोड़े कि गुणा करने पे 1056 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पे 1। यहाँ यक्स का कितना छुपा है 1। तो अब क्या करेंगे, ये जितने 2 है सबको एक साथ ले लें। तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना 32। यानी गुणा करने पे 2 का कितना आ गया 32 आ गया, 11 तियाँ 33। तो यही 2 जोड़े हम लेंगे, एक 32 और एक 33। 32 33 का गुणा करेंगे तो 1056 आएगा। अब 33 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x² प्लस 1, यहाँ पे जो 1 छुपा है कैसे आएगा 33 माइनस 32, और ये यक्स था तो यक्स लिख दिए, माइनस 528। अब यक्स का गुणा होगा दोनों में, तो 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 हो गया। अब ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ, यहाँ 2 है x², ये 33 यक्स। अब देखो 2 और 33 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो छोड़ देंगे इनको, यहाँ 2x यहाँ 1x, तो x कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा 2x प्लस 33 में से x कॉमन हुआ है तो बचा 33। यहाँ जब दोनों माइनस हो तो माइनस कॉमन लेंगे सबसे पहले, और 32 और 528 में कॉमन लेना है। तो 32 और 528 में कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, देखो 32 का भी फैक्टर कर लो आप। 32 का यानी गुणनखंड करेंगे तो 2 से 16, फिर 2 से काटे 8, 2 से काटे 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटा 1, यानी 32 में जब कॉमन काटे हैं इसको गुणनखंड में तो 2 आया 5 बार, और 528 को जब काटें तो यहाँ से 528 ये कटा है, 1 2 3 4, 2 4 बार आया है। तो यानी कि हम 4 2 क्या कर सकते हैं, दोनों से कॉमन, 4 2 तो दोनों में है, यहाँ 32 में 5 2, 528 में 4 2, तो 4 2 कॉमन हुआ, यानी 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, तो कॉमन ले लिए हम 16। अब माइनस दोनों में था तो माइनस कॉमन लिए, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा प्लस। तो 32 में से 2 कॉमन लिए कितना, 32 में से 16 कॉमन लिए बचा 2, यक्स की जगह पे यक्स, ये माइनस कॉमन लेने पे हो गया प्लस। 528 में से जब 16 कॉमन लिए तो 11 तियाँ 33 बचा, बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0 बराबर 0। अब 2x प्लस 3 इसमें भी है और 2x प्लस 3 यहाँ भी है, तो 2x प्लस 33 है ना, 2x प्लस 33 दोनों में था कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे बचा x और माइनस ये बचा 16 बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 लिखेंगे तो एक बार 2x प्लस 33 के बराबर 0, तो ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी 2x बराबर माइनस 33, तो ये गुणा में 2 इधर जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर माइनस 33 बटा के 2। एक तो ये आ गई, x क्या माने थे चौड़ाई, तो एक आ गई माइनस 33 बटा के 2। दूसरा x माइनस 16 बराबर 0, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो x बराबर प्लस 16 हो गया। अब देखिए हमें निकालना था लंबाई और चौड़ाई, तो एक तो चौड़ाई आ गई 16 और दूसरी चौड़ाई आ गई माइनस 33 बटा के 2, तो ये लंबाई है ना, तो लंबाई माइनस में तो होगी नहीं जो है लंबाई चौड़ाई, तो इसी वजह से ये मान्य हमारा जो है अमान्य होगा, मान्य नहीं है, और ये मान्य होगा। तो यक्स का मान कितना आ गया 16, यानी चौड़ाई हो गई 16। अब चौड़ाई पता है तो हमें लंबाई बतानी है, और लंबाई कितना था 2x प्लस 1, तो 2x यानी 2 में x का गुणा, तो 2 x का मान कितना है 16, तो 16 दूना के 32 और 1 33, यानी लंबाई आ गई 33, लंबाई का मान हो गया 33, चौड़ाई का मान हो गया 16। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी, तो सबसे पहले रोहन छोटा था इसकी आयु मान लेते हैं कि माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष मान लिए। तो जब रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, तो माँ की आयु, माँ 26 वर्ष बड़ी है ना, तो रोहन x था
तो माँ 26 बड़ी यानी x प्लस 26। ये माँ की आयु हो गई x प्लस 26। तो बोला है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी बाद में, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो दोनों की 3 वर्ष बाद उम्र बढ़ेगी, माँ की भी और रोहन की भी। तो माँ और रोहन दोनों की उम्र क्या होगी? रोहन पहले x वर्ष का था, पहले कितना था? x वर्ष का, तो अब 3 वर्ष बढ़ गया तो x प्लस 3 रोहन का हो गया। माँ पहले कितने की थी? x प्लस 26 की, तो पहले x प्लस 26 की थी, अब 3 वर्ष बाद बोला तो 3 वर्ष बढ़ेगा ना, तो माँ की उम्र कितना होगा? x प्लस 26 प्लस 3 यानी 26 3 29, यानी x प्लस 29। ये माँ की उम्र हो गई 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ये रोहन की उम्र, दोनों की उम्र हो गई पता। तो बोला है पश्चात 360 हो जाएगी, यानी दोनों का जब गुणा करेंगे हम, रोहन की उम्र और रोहन के माँ की उम्र का, तो 360 हो जाएगी। तो रोहन की माँ की उम्र x प्लस 29 और रोहन की उम्र x प्लस 3, दोनों का गुणा कर दिए, तो गुणा करने पे कितना हो रहा है? गुणनफल 360। अब दोनों का गुणा करना होगा, तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x का 29 में करेंगे तो 29x प्लस x का तो दोनों में हो गया। अब हमें 3 का करना है, 3 का x में होगा तो 3x, अब 3 का 29 में करें तो 3 9 27 को 7 हाथ में आया 2, 3 दुना के 6, 3 दुना के 6, 6 दुना 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, बराबर है ये 360। अब जोड़ लेते हैं 29 और 3, कितना हो गया? 32, यानी x स्क्वायर प्लस 32x, ये हो गया प्लस, इधर ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। अब घटाना है, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचा? 3, यहाँ बचा 5, हासिल मंगा 15, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ बचा 2, यानी 273। 360 बड़ा था तब माइनस, बाकी ये उतार देंगे ऐसे ही कि एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। अब क्या करना है कि 273 का हमें खंड, अब हमें करना है कि 273 का इसके सामने कितना है? 1, तो गुणा करेंगे तो 273 ही रहेगा। तो 273 का जब 273 में गुणा किए तो उतना ही हो गया। तो अब 273 को हमें ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि गुणा करने में तो 273 आए और जोड़ दें या घटा दें तो 32। तो 273 का हम फिर फैक्टर कर लेंगे ऐसे कि 273 काट देंगे इसको 3 से, तो 3 9 27, 3 1 कम 3, फिर अब कितना से? 7 से, तो 7 1 कम 7, बचेगा 2, हो गया 21, 3 7 लिख के 21, अब 13 से कटेगा, 13 1 कम 13। तो अब आया तो 3 खंड, लेकिन इसको बनाना है 2, तो हम क्या करेंगे कि 13 और 3 को एक साथ ले लिए, तो 13 3 39, कितना हो गया? 39, और ये 7 है तो 39 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचा? 32, यानी हमारा फैक्टर आ गया 39 और 7 का, कि हमें 39 प्लस लेना है और 7 माइनस। तो यहाँ ले लें हम कि एक्स स्क्वायर प्लस 32 की जगह पर क्या होगा? 39, 32 यहाँ पे 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। तो यहाँ दोनों में ये एक यक्स है, यहाँ पे क्या केवल माइनस माइनस और नंबर हैं, तो यहाँ पे तो यक्स कॉमन होगा, 2x था तो 1 यक्स बचा, प्लस ये कितना बचा? 39, दोनों माइनस है तो सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे, और ये 7 है और 273 में कॉमन कितना होगा? तो यहाँ 7 है, इसमें भी 7 है, तो एक 7 कॉमन ले लिए हम। तो जब माइनस करें तो जितने भी माइनस है सब प्लस, तो ये माइनस है तो यक्स क्या हो गया? प्लस, ये भी माइनस था तो प्लस। अब 7 इसमें से हम कॉमन ले लिए हैं तो कितना बचेगा? 39 बचेगा, कितना बचा? 39 बराबर 0। तो x प्लस 39 और x प्लस 39 दोनों में है, तो x प्लस 39 कॉमन कर लिए, दूसरा क्वेश्चन बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। अब 0 हो गया तो अब दोनों के बराबर 0 लिखना होगा,
चलिए हम नीचे ऊपर देखते हैं x प्लस 39 और दूसरा था x माइनस 7 बराबर 0, दोनों के बराबर 0 तो एक बार हम लिख दें कि x प्लस 39 बराबर 0, तो ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, x बराबर माइनस 39। यक्स हम माने थे रोहन की आयु, तो माइनस में आयु दे दिया तो ये अमान्य हो गया, मान्य नहीं है। दूसरा लेंगे कि x माइनस 7 बराबर 0, इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस, तो x बराबर हो गया 7, ये प्लस ये हमारा क्या हो गया मान्य। यानी रोहन की आयु कितनी है 7 वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु पूछा था, तो रोहन की आयु कितना है 7 वर्ष, यही हमारा आंसर है। ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हुआ। अब अगले टॉपिक में हम लोग लेंगे एक्सरसाइज 4A।